न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। आवर्धन कह दिया गया आपको, मैग्निफिकेंस कह दिया गया। लेंस का मैग्निफिकेंस आपका 0.5 बोल रहा है। लेंस की फोकस दूरी, क्षमता और प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, आपको बताया था माइनस में लेंगे हमेशा। ठीक है, कैसी बन रही है? वास्तविक बन रही है। आवर्धन, इसका मैग्निफिकेंस 0.5 दे रखा है। फार्मूला आपको बताया था m बराबर v/u, तो ये तो आपको 0.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है। और ये आपका कितना हो जाएगा? v पॉजिटिव, और ये हालांकि यहाँ पर मतलब नहीं है 20, तो v बराबर 20 पंजे 100, एक संख्या बाद दशमलव, ये कितना सेंटीमीटर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लिखेंगे क्यों? क्योंकि लिखा है कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब लेंस के दूसरी ओर जाकर बनेगा। आपको बताया था ये लेंस है, और केवल इसी कंडीशन में उत्तल लेंस में ऐसा पॉसिबल है। और बोल भी रहा है हमसे कैसा लेंस है, नहीं बोल रहा है, ये नहीं बता रहा कि आपको कैसा लेंस है। ठीक है, तो ये कैसा लेंस है? एक लेंस बोला है, तो आप जब यहाँ रखेंगे, ठीक है, दूसरे साइड में जाकर बनेगा, तभी ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो v को आप पॉजिटिव रखेंगे, u को निगेटिव रखेंगे, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, यानी 1 - 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 20 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो 1/f बराबर 3/20 हो जाएगा। तो f बराबर 20/3, दैट्स मीन 6.67 सेंटीमीटर। 6.67 सेंटीमीटर, ये आपने क्या निकाल लिया? ये लेंस की फोकस दूरी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? कैसा लेंस है? फोकल लेंथ देखिए प्लस में आई है, देखिए प्लस में आई कि नहीं? तो आप क्या बता रहे थे? ये कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या पूछें, यहाँ से क्या निकालें? अगर पावर निकालें, अगर हमसे क्या करें क्षमता भी निकालिए, तो पावर बराबर आपको क्या बताया था? 100/f लिख देंगे, तो P बराबर 100/20/3, 3 चला जाएगा ऊपर, ये 5 आ जाएगा, तो F बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 50 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 50 डायोप्टर आ गया। तो अभी थोड़ा सा इसके लेंथ को बढ़ा देते हैं न्यूमेरिकल की, आपसे 2-3 चीज़ें पूछ कर लेते हैं, और इसको कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का कर लेते हैं। 3 मार्क्स के जब न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? 2-3 चीज़ें पूछ लेते हैं। ध्यान रखना, अगर नेचर पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी होगी कि कैसा लेंस है, क्षमता कितनी, हर एक चीज़ पे पॉइंट पर फोकस करेंगे। आपने क्या किया? इसमें 3 चीज़ें पूछ ली, इसको 3 मार्क्स का कर दिया। एक तो सबसे पहले आपसे क्या पूछ लिया? फोकस दूरी पूछ ली, यानी फोकल लेंथ पूछ लिया, फोकल लेंथ पूछ लिया। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछा? प्रकृति पूछी, यानी नेचर पूछ लिया। अब ये सब 1-1 मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन किस तरह का बनता है? फिर आपसे क्या पूछा? क्षमता पूछ ली, यानी पावर पूछ दिया, और ये इस क्वेश्चन को बना दिया इन्होंने 3 मार्क्स का 1-1-1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फोकल लेंथ निकाल देते हैं और क्षमता निकाल दिया, और प्रकृति लिखना भूल गए। प्रकृति लिखना भूल गए, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा आपने, प्रकृति लिखना भूल गए, तो क्या करेगा? आपको ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स नहीं कटेगा, सीधे लिए आपके क्या करेगा? आपने नेचर नहीं लिखा है तो नेचर के लिए क्या करेगा? इस मार्क्स को कट कर देगा। आपको कितने मार्क्स देगा? फिर 2 ही मार्क्स देगा इसमें। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा रीड करना है। न्यूमेरिकल के कोई भी क्वेश्चन हो पूरा रीड करिए, कौन से पॉइंट को पूछे गए हैं, और जितने पॉइंट पूछे जाएं केवल उन्हीं पॉइंट पर फोकस करना है, और कुछ आपको नहीं बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस से, अब आपको बता दिया गया उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के दिमाग में आते ही जहन में आ गया कि फोकस दूरी प्लस जो है किस में रखनी है? फोकस दूरी को प्लस में रखना है। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पर एक वस्तु प्रतिबिंब लेंस से उतनी ही दूरी पर, कह रहा है उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु प्रतिबिंब लेंस से उतनी ही दूरी पर उसकी दूसरी ओर बनता है। दूसरी ओर बनता है यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
कितनी दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी अगर आपने x दूरी पर रखा तो x दूरी पर ही बनता है। इस लेंस से वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूरी रखने पर, इस लेंस से वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति। तो सबसे पहले तो हमसे क्या करना है, u बराबर हमने x मान लिया माइनस का x सेंटीमीटर, तो v बराबर उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर प्लस का, तो ये 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1 ये v कितना हो गया, x हो गया, ये माइनस माइनस प्लस ये कितना दे दिया गया 40 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर आ गया। अब 80 सेंटीमीटर आ गया, अब क्या करना, वस्तु को आपने कहाँ रखा था, ये वस्तु है, वस्तु रखी है आपसे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसने क्या कह दिया, अब ये कह रहा है कि इस लेंस से वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर, वस्तु से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर कर दें, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब उसको आपने क्या किया, फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ तो आपको 40 दे रखी थी और f कितना दे दिया गया, f अब आपको f 40 सेंटीमीटर और u कह दिया गया कि 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगा देंगे, तो 1/f बराबर यानी 1/40 कर देंगे, और यहाँ पर v हमें पता नहीं है और ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये माइनस का वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, माइनस में रखनी है हमें बिल्कुल। 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/40 माइनस 1/10, ये 40 एलसीएम हो गया, ये 1 - 4 हो गया, तो 1/v बराबर 3 माइनस का 3/40, तो v बराबर माइनस का 40/3, माइनस का 40/3 आ गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया जा करके 1/40 हो गया। तो अब क्या हो गया, कितने बोले 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बोला था, इसका मतलब कैसा माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में और उत्तर लेंस में एक कंडीशन आपको बताई थी जिसके लिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और कैसी होगी, सीधी होगी यानी इरेक्ट होगी, ठीक है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अब f बराबर एक अवतल लेंस, अब अवतल लेंस बोल दिया गया, अवतल लेंस माइनस में, ठीक है, अवतल लेंस बोल दिया माइनस में हो गया। अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, वस्तु कहाँ रख दी 60 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा बताया लेफ्ट साइड में होती है, माइनस में ले लेंगे। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखी है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, वस्तु की लंबाई कह दिया। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, वस्तु की लंबाई को हम काहे से लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर कह दिया गया। जो इमेज की हाइट, जो आपकी ऑब्जेक्ट हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है इसमें आपकी इसकी नेचर बताइए, पोजीशन बताइए एंड साइज बताइए। 3 चीजें पूछ दी गई, ध्यान देना। एक पोजीशन कह रहा है, पहला तो पोजीशन, पोजीशन मतलब v, पहली चीज। दूसरी चीज हमसे क्या कह दिया गया, इसमें कह दिया गया नेचर, अब इसका नेचर बताना है, ठीक। दूसरी चीज प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है, और तीसरी चीज कह दिया गया साइज। तो 3 चीजें बतानी है, साइज, नेचर, पोजीशन। पोजीशन के लिए आप क्या लगा दोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/12 हो जाएगा माइनस का, v हमें पता नहीं है, और माइनस माइनस ये 1 + 60 हो जाएगा। तो 1/v बराबर माइनस का 1/12 माइनस का 1/60, तो 1/v बराबर कितना हो गया 60 एलसीएम ले लिया, माइनस का 5 माइनस का 1, तो आपका 1/v बराबर माइनस का 6/60 हो जाएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। पोजीशन पता चल गई, v बराबर माइनस का 10। नेचर पता करना है, नेचर कैसा है, माइनस में आ रहा है, और अगर माइनस में आपको बताया कि माइनस में आ जाए तो कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल
इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो ये प्रकृति भी पता चल गई, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट पता चल गया, साइज कह रहा है, साइज। तीसरे पॉइंट बताया तो आपको जितने भी पॉइंट्स हैं हमें लिख लेना है, पोजीशन और नेचर, साइज तीनों बोला तो तीनों पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ये नहीं कि आपने पोजीशन निकाल दिया, साइज निकाल दिया और नेचर भूल गए, तो आपको केवल अगर 3 मार्क्स का है तो कितने मार्क्स देगा, 2 मार्क्स देगा। तो हमें सारे पॉइंट पर फोकस करना है। हमने दूसरा पॉइंट भी इनका क्लियर कर दिया। अब साइज निकालना है, तो साइज के लिए आपको क्या बताया है, आप कैसे लिखेंगे, I/O बराबर V/U, I/O बराबर V/U। तो I हमें पता नहीं है, O हमें 5 दे रखा है और V कितना हो गया, V हमने निकाला है 10 सेंटीमीटर माइनस का, और ये कितना निकाला है हमने, U कितना निकाला है आपने, U दे रखा है माइनस का 60 दे रखा है, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। I बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा, यानी I बराबर आपका आ जाएगा 10.8 जो है सेंटीमीटर। यानी वस्तु से कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, वस्तु की साइज कितना था, वस्तु का साइज था 5 सेंटीमीटर, जबकि ये 10.8 सेंटीमीटर है, यानी वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। क्लियर हो गया। तो लगभग सभी टाइप के आपके न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।